दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में ठीक-ठाक था। आज हम आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। शुरू-शुरू में मैं उनको भाभी बोलता था और उनके पति मेरे अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से मैं उनके घर मेरा आना-जाना रहता था। मैं जब भी उनके घर जाता तो हमारे बीच बहुत सारी बातें हो जाती थी। किसी न किसी काम से मैं उनको मदद कर देता था। मेरे ऊपर उनके पति का विश्वास था, इसलिए कभी उनके घर बिना बताए भी जाऊं तो कुछ बोलते नहीं थे। भाभी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातें बढ़ना शुरू हो गई तो हमारे बीच दोस्ती होने लगी। हम दोनों जब भी टाइम मिलेगा मोबाइल पर बातें करने लगे थे। मैं भाभी के साथ चैट भी करने लगा था। उन्हें फनी जोक भेजता रहता था। भाभी से मेरी फ़ोन पर बातें बढ़ने लगी थी। भाभी भी पति घर से बाहर जाने के बाद मुझे कॉल करती थी, मुझसे बहुत सारी बातें करती थी। ऐसे ही हम दोनों खुलते चले गए। भाभी के पति के साथ उनकी लाइफ कैसी चल रही है, ये बातें भी होने लगी थी। अब तो हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन और वीडियो कॉल भी करने लगे। एक दिन ऐसे फ़ोन पर बातें करते हुए मैंने उनसे कहा भी, भाभी आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप 2 बच्चों की माँ हो, ऐसा लगता है कि जैसे 22 साल की कुंवारी लड़की हो। तो हंसने लगी। भाभी कहाँ यार, अब बच्चे हो गए हैं। मैंने कहा भाभी 22 साल की लड़की को हरा देंगी। मैंने मजाक में कह दिया कि अब तो आप भी मेरा सहारा हो, किसी दिन बुलाओ आपकी सेवा करने। भाभी भी हंसकर बोली, हाँ बुलाती हूँ। एक दिन हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। भाभी उदास थी। मैंने मजाक में कहा, भाभी जी क्या बात है, बड़ी उदास दिख रही हो, क्या हुआ? भाभी फोन पर रोने लगी, कहने लगी आज 15 दिन हो गए हैं उनसे बात किए बिना, हमेशा काम पर लगे रहते हैं। वो मुझे बच्चों को समय ही नहीं दे रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, भाभी जी क्यों उदास होती हैं आप? ये देवर काम दोस्त कब काम आएगा? आप एक बार मौका देकर तो देखो। भाभी बोली, रहने दो, सब दूर से ही ऐसे ही बोल देते हैं। मैंने कहा आप एक बार बोलो तो। भाभी कहा, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? फिर 2 दिन बाद भाभी का फोन आया कि आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो उधर आ जाओ। मैंने अभी आता हूँ। भाभी की सहेली मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर थी। मुझे मालूम था कि वो किधर रहती है। मैं बाइक से भाभी के सहेली के घर आ गया। वहाँ पर भाभी और उसके सहेली बैठी थी। भाभी की सहेली मुझे देखकर स्माइल दी और मुझे पहचानती थी। उसने मुझे बिठाकर पानी दिया और कहने लगी, आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं दूसरे कमरे में हूँ। और वो चली गई। मैंने कहा, भाभी क्यों उदास हो रही हो? अभी आपको बहुत सालों का सुख देखना है बाकी है। भाभी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। और कोई ख्वाहिश है तो बताओ, जिसके घर में हम दोनों ने आए उसको भी ख्वाहिश कर दो। उसकी भी मेरी जैसी हालत है। मैं समझ गया और भाभी से कहा कि पहले आपके तमन्ना पूरी कर दूं, बाद में आप अपनी सहेली की भी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वह कमरे में चली गई और उसने अपनी सहेली को भेज दिया। दोनों की तमन्ना पूरी होने के बाद भाभी बोली, दोनों आपसे और तुम कोई शेयर नहीं करेंगे, तुम सिर्फ हम दोनों के हो। उनके चेहरे की स्माइल और खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में आज मैंने बड़ा काम किया है। और ऐसे ही हम तीनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई और अब हम जब भी किसी का दिल हो करेगा तो भाभी की सहेली के घर मिलने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।